सभी बच्चों को मेरा इस साल का बहुत बहुत प्यार। और जो भी बच्चे जो 12th क्लास में एग्जामिनेशन BSCB बिहार बोर्ड के तहत 1 फरवरी से होने वाले एग्ज़ाम में दाखिल हो रहे हैं, उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब परीक्षा की तिथि बहुत ही निकट है। अभी तक जो भी बच्चों ने तैयारी की है, अब समय रिवीजन का है। जैसा कि बिहार बोर्ड द्वारा इस बार सुझाया गया कि लॉकडाउन के कारण क्लासें नहीं चल पाई, जिसकी वजह से तैयारियों में बाधा आई। इसके लिए उन्होंने इस बार ज्यादा क्वेश्चन का विकल्प दिए हैं, ताकि जो भी स्टूडेंट पढ़ाई कर पाए हैं उसमें से वह क्वेश्चन को सोल्व कर दे। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, ताकि अपने इम्तिहान में अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो मेरे मन में कई दिनों से था कि अब अंतिम जो टारगेट को हासिल करना है, इसके लिए हम अपने YouTube सिराज फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कराए। तो ठीक है बच्चों, हम लोग देखते हैं यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल कौन सा होता है। तो इस पर थोड़ा सा हम लोग विचार कर लें, ताकि कंफ्यूजन नहीं। तो विद्युत जहां आवेश होगा वहां उस पर लगने वाला बल क्या होगा, तो वह होगा स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल यानी आवेशों के बीच लगने वाला बल कौन सा होगा, वह होगा स्थिर वैद्युत बल। अगर मान लिया कि ऑप्शन में दिया हुआ हो चुंबकीय बल, तो चुंबकीय बल चुंबक के ध्रुवों के बीच लगता है। चुंबक के ध्रुवों के बीच लगता है। तो यहां हम लोग का स्पष्ट जवाब क्या होगा, ये स्थिर वैद्युत बल, चुंबकीय बल नहीं होगा। ऑप्शन में हो सकता है, लेकिन ये ध्यान देना है कि चुंबकीय बल जो लगता है वह चुंबक के ध्रुवों के बीच लगता है, न कि आवेशों के बीच। तो आवेशों के बीच लगने वाला बल का सही जवाब क्या हो गया, स्थिर वैद्युत बल। ठीक है बच्चों, तो इसको ध्यान में रखना है कि विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल कौन सा होता है, वह स्थिर वैद्युत बल होता है। और अगर पूछ दे कि चुंबक के ध्रुवों के बीच कौन सा बल लगता है, तो वह बल होता है चुंबकीय बल। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ये कहता है कि किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता, रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम लोग एप्सिलॉन आर से सूचित करते हैं, किसके बराबर होती है। तो आपेक्षिक परावैद्युता, आपेक्षिक कहने का मतलब है कि दो परावैद्युता के बीच तुलना की जा रही है। तो आपेक्षिक परावैद्युता का जो वैल्यू होता है, यानी एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन 0। यानी एप्सिलॉन क्या बतलाता है, तो किसी माध्यम की परावैद्युता, और एप्सिलॉन 0 क्या बतलाता है, हवा या निर्वात की परावैद्युता। यानी एप्सिलॉन आर का सही जवाब क्या है, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0। इसको हम लोग अगर हिंदी में लिखता है तो किसी माध्यम की परावैद्युता और बाई हवा या निर्वात की परावैद्युता। तो हम लोग फिर से देख लेंगे, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता क्या हो जाएगी, तो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन 0, या अगर इसमें शब्दों में हो तो किसी माध्यम की परावैद्युता और हवा या निर्वात की परावैद्युता के बराबर होगी। तो बात समझ में आ गई कि किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता किसी माध्यम की परावैद्युता और हवा या निर्वात की परावैद्युता से कंपेरिजन किया जा रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में कि r दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच लगने वाला बल
किसके समानुपाती होता है? तो हम लोग को तुरंत ध्यान में आना जाना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का आवेश है, तो आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोग देखा कि आवेशों के बीच लगने वाला बल कौन सा होता है? स्थिर विद्युत बल, जिसकी परिभाषा कूलाम नामक वैज्ञानिक ने दी। तो इसका एक फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, यानी F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r²। यानी ये विलग कहने का मतलब है कि एक दूसरे से अलग। तो ये जो है R जो है दोनों के बीच की दूरी है। तो अगर इसको हम लोग कांस्टेंट मान लिया जाए, जैसे कि ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो ये जो है दोनों के बीच लगने वाला समानुपाती, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर ऑप्शन में ये जवाब रहे तब तो इसको टिक आउट करना है, लेकिन अगर ये चीज ना मिले और इस तरह से लिखे, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻², तो ये भी सही है, ये भी जवाब सही है, क्योंकि r⁻², यानी इसी को ऊपर जब लिखा तो पावर के रूप में माइनस करते हैं, यानी r दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल किसके समानुपाती हो जाएगा? तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻²। तो ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर रहा थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे फोर्थ पे। तो ε0 का मात्रक, ε0 जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे कि ε0 क्या है? हवा या निर्वात की परावैद्युता। तो इसका मात्रक जो होता है उसको याद रखना है, फैराडे पर मीटर, फैराडे पर मीटर। जैसे इसका और भी मात्रक हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग को ऑप्शन में है फैराडे पर मीटर, तो इस तरह से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा ε0 का मात्रक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि एक कूलम्ब आवेश जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, इन पर कितना स्थिर विद्युत बल लगेगा? यानी आवेश का मान क्या है? 1 कूलम्ब, और कितनी दूरी पर है? 1 मीटर की दूरी पर है। तो जैसा कि हम लोग स्थिर विद्युत बल के बारे में हम लोग पढ़े थे, फॉर्मूला है F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r²। कूलाम के नियम से तो इसमें क्या कह रहा है कि Q1 बराबर Q2 इज इक्वल टू 1 कूलम्ब, और दोनों के बीच की दूरी r इज इक्वल टू 1 मीटर। और हम लोग पहले से ये चीज जानते हैं कि 1/4πε0 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब इसमें जब हम लोग बैठा दें इसका वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू 1/4πε0 का वैल्यू तो 9 इंटू 10⁹, और बाकी का वैल्यू तो 1 मान। तो इसका अंततः वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन, यानी सही जवाब जो है वह 9 इंटू 10⁹ न्यूटन है। कब? जब आवेश की मात्रा 1 कूलम्ब हो तब। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्या कह रहा है कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, यानी आवेश अगर जो है, मान लीजिए कि एक आवेश यहां है और दूसरा आवेश यहां, दो आवेश है और दोनों के बीच की दूरी r है, लेकिन अब क्या हो जा रहा है कि दूरी को क्या कर दी जाए? आधी कर दी जाए, यानी आवेश में कोई परिवर्तन ना लाया जाए, बल्कि दूरी आधी कर दी जाए। तो आधी दूरी का मतलब कि और निकटता आ जाएगा, तो r/2 कर देंगे। तो अब ये क्या कह रहा है कि आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जैसा कि हम लोग अभी नियम में देखे थे, F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r², यानी दूरी के का होता है? वर्ग का व्युत्क्रम होता है। तो इस पर अगर हम लोग बैठा देते हैं तो F इज इक्वल टू, बाकी को कांस्टेंट अगर मान लें और दूरी आधी कर दी जाए, तो हम लोग का कंडीशन क्या हो जाएगा? r/2 का होल स्क्वायर, यानी F1 इज इक्वल टू K, और 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 दूनी 4/r², यानी पहले के बल का कितना गुना हो जाएगा?
4 गुना। ठीक है, यानी आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो बल कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। लेकिन अगर दूरी को दुगनी कर दी जाए तो बल कितना हो जाएगा? तो 1/4 हो जाएगा, 1/4, यानी उसका स्क्वायर कर देंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि आधी कर देने पर बल कितना गुना हो जाएगा? तो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन रहा 6। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर विचार करें। इसमें क्या है कि निम्न में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? ये सवाल क्या है? किसका अस्तित्व संभव नहीं है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 6.4 पावर में तो सेम है, 2.4 और 1.6। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर या प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब अगर 1.6 का मल्टीपल अगर आ जाए, कंप्लीटली कट जाए, तो वह संभव है, और जो पूरी तरह से नहीं कटे या पूर्णांक में आ जाए तो वह परिमेय में आ जाए तो वह संभव नहीं है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि 1.6 से सब में डिवाइड कर दें। अगर इसमें 1.6 से डिवाइड करते हैं तो 16 दूनी 32, यानी 2 टाइम्स, 2 बार में। इसमें करते हैं तो 4 बार में, 16 चौके 64, और इसमें करेंगे तो भाग नहीं लगेगा, यानी पूरी तरह से कंप्लीटली जो है वो कट नहीं पाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये आंसर नंबर, ये ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो गलत है। यही चीज का पहचानना है कि अस्तित्व संभव नहीं है, यानी ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1.6 से वो कंप्लीटली कट नहीं पा रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देख लें क्या कहता है। यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए, अभी हमने समझाया था क्वेश्चन नंबर किसमें, क्वेश्चन नंबर 6 में। उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर क्या है, 8 है कि अगर उनके बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उस पर लगने वाला जो बल हो जाएगा वह पहले के बल का कितना हो जाएगा? चौथाई हो जाएगा, जो हम यहां पास बतला चुके हैं। यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा उस पर लगने वाला बल की मात्रा कम होने लगेगी, और नजदीक होगा तो इस पर लगने वाला बल की मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लें। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लें। इसमें एक नॉमरिकल है जिसमें क्या कह रहा है कि यदि 2 आवेशों का परिणाम क्रमशः 8 माइक्रोकूलम और 7 माइक्रोकूलम हो और उनके बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर हो तो इस पर कितना बल लगेगा? तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, अब हम लोग देख लें इस नॉमरिकल को। यदि 2 आवेशों के बीच का परिणाम कितना हो, परिमाण 8 माइक्रोकूलम, यानी Q1 इज इक्वल टू 8 माइक्रोकूलम, दूसरा कितना है Q2 इज इक्वल टू 7 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच की दूरी को हम लोग R से सूचित करते हैं। तो R कितना है? 8 सेंटीमीटर, यानी इसको मीटर में बदल दें तो 8/100 यानी 8 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। मीटर में बदल दिए। अब इस पर लगने वाला बल की मात्रा पूछ रहा है कि कितना लगेगा। हम लोग को फॉर्मूला याद है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/R²। तो इसका वैल्यू हम बतला चुके हैं, कितना होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 कितना हो गया? तो अब यहाँ पर थोड़ा सा देखना है कि ये माइक्रोकूलम में है, तो पहले हम लोग इसको कुलम में बदल दें। तो 8 इंटू 10 टू द पावर -6 कुलम हो गया, क्योंकि माइक्रोकूलम में को कुलम में बदलने के लिए 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 इंटू 10 टू द पावर -6 कुलम। अब इस पर हम लोग वैल्यू रखते हैं, तो 8 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 7 इंटू 10 टू द पावर -6 बाई R कितना है? तो 8 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। तो सोल्व कर दें तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 8 इंटू 7, जो मल्टीपल में है एक साथ लिख देंगे, तो 6 कितना हो जाएगा? -12। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -2।
तो 8 से 8 क्रॉस कर दें और ये कितना हो जाएगा 9 से 63 बाई 8। तो 10 का पावर 9 में से -12 गया तो कितना हो जाएगा -3, 9 3 12 और ये माइनस माइनस प्लस यानी 2 दूनी 4, 4 जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 6 3 8 और इसका कितना हो जाएगा 10 यानी 630। इसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 8 7 56 ठीक 64 8 7 56 यानी हम लोग डिवाइड करके देख लें 0 और 8 9 72 ठीक 64 कितना हो जाएगा 6 8 7 56 यानी 78.7 न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो इसको प्रैक्टिस करना है और बार बार प्रैक्टिस करना है और इसी के साथ इस चैनल सिराज फिजिक्स को सब्सक्राइब करना है, इसको लाइक करना है और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करना है ताकि जो भी विद्यार्थी एग्जाम में बैठ रहे हैं इसका भरपूर फायदा उठाएं। और इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। बच्चों के आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।